चुके हैं। Perfection is a myth. We can only achieve improvement day by day. You can be better from day one in day two. There is nothing like perfection. पढ़ जाओगे सड़ जाओगे, नाम या दाम नाम। क्या बताना बताओ। अरे ये पूछ रही हो ना कि कल चीकू को कौन कौन सा वैक्सीन लगा था? उसको लगा है MR2, OPV, JE2 और DPT फर्स्ट। अभी और कौन कौन सा लगना है? अब कोई नहीं लगना है, अब हो गया, अब 5 साल में लगेगा। 5 साल? मतलब 5 से 6 साल की उम्र में। ये जो थी ये थी 16 से 24 महीने के बीच वाली, मतलब वही 1.5 साल। अच्छा। इसका जो मेन जो वैक्सीन है और ड्रॉप है वो पड़ गया? सब पड़ गया। इसको ड्रॉप तो इसकी एक ही थी, OPV2, जो कि पोलियो ड्रॉप होती है, बाकी तो इंजेक्शंस थे। पता है आपको कल ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था चीकू के साथ, तबीयत भी ख़राब हो गई थी। बुखार है अभी इसको। अभी भी बुखार है बहुत ज़्यादा। वो टैबलेट्स दिए थे ना, ड्रॉप नहीं ना? आप पहले तो ड्रॉप देते थे। सदर हॉस्पिटल वाले ऐसे ही होते हैं ना, कामचोर। ऐसे नहीं बोलिए। कहाँ और क्या ना बोलूँ। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना घटिया है, इतना घटिया मैं बता नहीं सकता। तरह की वैक्सीन लगती है, एक होती है नॉर्मल जो सबको लगती है, एक होती है पेनलेस। ठीक है, पेनलेस में क्या होता है, वो उनका रेट कार्ड होता है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ही लगाते हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो जो पेरेंट्स बहुत प्रिविलेज्ड होते हैं, मतलब पैसा वैसा होता है, अमीर होते हैं, ठीक है, हम जैसे नहीं कि मिडिल क्लास है, मतलब जो हर जगह मतलब थोड़ा सोच समझ के खर्चते हैं, ऐसे नहीं। जो थोड़ा सा होता है ना कि जिनको ज़्यादा ही लाड प्यार होता है या ज़्यादा ही, वैसे तो हमें भी है, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों से प्यार होता है। सही बात है। बट जिनके पास मतलब पैसा है, अगर वो, मैं तो रिकमेंड करूँगा, अगर पैसा है तो आप अपने बच्चे को पेनलेस वैक्सीनेशन करवाइए। उसमें होता ये है कि वो आपसे फ़ीस लेंगे 8-10 हज़ार, हर एक का रेट कार्ड होता है अपना अपना। कोई 5,000 लेता है, कोई 8,000, कोई 10,000, कोई 12, कोई 15, कोई 20-20 हज़ार भी लेते हैं। ठीक है, सिर्फ वैक्सीनेशन के, वो भी वन टाइम, जो आपकी जिस टाइम लगनी है वो उसका सिर्फ, ये नहीं कि जब तक लगेगी तब तक। जैसे आप 3rd वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो उसका आपको फ़ीस बता देंगे कि जी आपका 8,000 लगेगा, 10,000 लगेगा। और वो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वो करवाइए। उसमें फ़ायदा ये होता है कि बच्चे को आफ्टर वैक्सीनेशन जो पेन और जो मतलब नोज़िया और ये सब होता है ना, थोड़ा सा बीमार टाइप फील होता है या बुखार चढ़ जाता है, तो वो कुछ नहीं होता है उसमें ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा बच्चे को, बच्चा नॉर्मल रहेगा बस। हाँ, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि पेनलेस वैक्सीन में कि सुई नहीं लगेगी है, वो सब पेन तो देखो उसको फेस करना ही पड़ेगा। बस पेनलेस वैक्सीन का बेनिफिट ये होता है कि वो आफ्टर वैक्सीनेशन जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको ख़त्म कर देता है, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली होता है वो। और ये अभी आया है, और ये आया इसीलिए है मार्केट में, ये सिनेरियो, ये मतलब वैक्सीन का टाइप इसलिए आया है क्योंकि जो फैमिलीज़ हैं वो नहीं देख पाती अपने बच्चों को कि वो बेचारा वैक्सीन के बाद रो रहा है, कराहा रहा है, चल नहीं पा रहा है, पैर में इंजेक्शन पड़ा है। तो इस वजह से पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई हम थोड़ा सा, क्या हो गया, 8,000 10,000 रुपये तो लग रहे हैं, बच्चा कम से कम बीमार तो नहीं, बुखार तो नहीं चढ़ेगा, बीमार नहीं पड़ेगा, दर्द नहीं होगा। तो इस बार कराना क्या होता है कि वो लोग खर्चने को तैयार होते हैं, लेकिन अब हम जैसे लोग हैं, हम लोग अगर एक वैक्सीन पे ही 8-10 हज़ार रुपये अगर हम खर्च देंगे, लगा देंगे, फिर बच्चे को पालना भी तो है भाई, उसके और भी मतलब एक्सपेंसेस हैं। जैसे अभी चीकू को प्रॉब्लम हो रही है, फीवर लगी। अभी जैसे उन्होंने क्या किया, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये देखो, ये कार्ड है वैक्सीनेशन का, ठीक है।
यहाँ पे ये वाली वैक्सीन्स लगी हैं 7 तारीख को, मैंने मतलब कल, आज 8 तारीख है। तो मैं आपको हार्श रियलिटी बताता हूँ इंडिया की। इंडिया में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का बहुत ही घटिया है। घटिया मतलब कहना नहीं है, अगर मान लो 1000 पेशेंट है तो उन पे एक डॉक्टर होगा। अब वो एक डॉक्टर कितने पेशेंट्स को देखेगा, मतलब अब उसका टाइम भी लिमिट है कि भाई वो सुबह बैठा अगर मान लो 10 बजे, वो शाम में उसको 6-7 बजे, उसकी भी फैमिली है, उसका भी घर है, उसकी भी पर्सनल लाइफ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पेशेंट्स ज़्यादा हैं और डॉक्टर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है। अब रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीन में डॉक्टर की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, इसमें नर्स वगैरह होती हैं और स्टाफ हो गया, अदर स्टाफ जैसे अटेंडेंट वगैरह सब, तो वो सब मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो नर्सिस होती हैं वो भी मतलब अपना काम ख़त्म करने में लगी रहती हैं। उनको ये कोई सिंपैथी कुछ नहीं होती कि मैं थोड़ा सा एम्पैथेटिक हो जाऊं या सिंपैथी थोड़ा सा रखूं। भाई पेरेंट्स आए, अब न्यू कोई भी वैक्सीन लगवाने अगर आ रहा है तो उनको ये होता है कि मतलब भाई उनको डर होता है कि भाई वैक्सीन लगनी है, बच्चा मेरा कैसे रिएक्ट करेगा, रोएगा, ये वो। तो इसमें नर्स का भी बड़ा रोल है कि भाई वो थोड़ा सा लाइट हैंड रखे। मैंने तो ऐसे भी देखा है, सीधा हाँ भाई किस ऐसे बोलती हैं कि भाई हाँ भाई कौन सा किसको वैक्सीन लगनी है, हाँ बैठ जाइए चेयर पे, जैसे कि काम खत्म कर रहे हैं। हाँ सही बात। उनको ये होता है कि बस ये मेरा टास्क है, मुझे इसे बस ख़त्म करना है। ये उनको ये नहीं दिखता कि सामने बच्चा है छोटा, मैं उसको सुई कैसे लगा रही हूँ, क्या, वो कोई मेथड नहीं देखते। मेरे से पहले जो पेरेंट्स थे जिन उनका मेरे ख्याल से न्यू बॉर्न बेबी था, और ये कल की ही बात है, और ये कल की ही बात बता रहा हूँ मैं। तो वो लोग उनको बिठाया, बिल्कुल एकदम बदतमीजी से उनसे बात करी और सीधा बोला भाई हाँ कौन है पेशेंट की, चेयर पे बिठा दिया। एक नर्स ने वो डोर मतलब एंट्री कर रही थी उसकी, नाम वगैरह बच्चे का जो भी बर्थ सर्टिफिकेट में था और पेरेंट्स का नाम नोट कर रही थी अपने रजिस्टर में। और उधर दूसरी नर्स को उन्होंने कमांड किया कि हाँ भैया अब लगा दो। उन्होंने बस फट से वो सिरिंज निकाला और डाला उसमें वैक्सीन वाली बोतल में, मेरे ख्याल 5 या 10 जो भी ml क्वांटिटी होती है, मुझे या आइडिया नहीं है, निकाला और बस मार दिया एकदम हाथ में। और देख के इतना ख़राब लगा। यहाँ तक बच्चे उस टाइम कितना हिलते हैं, कौन से कंडीशन में रहते हैं, ये भी नहीं चेक करती है। और उल्टा पेरेंट्स उल्टा हाथ, अगर बच्चे ने हाथ झटक दिया इंजेक्शन लगाते टाइम, थोड़ा सा हिल डुल गया, तो उल्टा पेरेंट्स को बोल रही हैं कि आप सही से हाथ नहीं पकड़ सकती हैं। भाई उसको पेरेंट वो नया माँ बाप बना है, मतलब अभी ही वो फादर बायस को, मे बी उसका फर्स्ट चाइल्ड हो, सेकंड हो तो समझ भी आता है कि चलो एक्सपीरियंस हो गया, एक बच्चा पाल लिया। अब सेकंड जो है उसको भी तो पालना है, उसकी भी तो वैक्सीनेशन करानी है, तो वो तो समझ जाएगा जिसके 2 बच्चे हैं। मम्मी पापा को थोड़ी पता होता है, या और कोई भी अदर पेरेंट्स को थोड़ी पता होता है कि किस पोजीशन में हाथ पकड़ना है, पैर पकड़ना है, ये तो डॉक्टर्स या तो नर्स को पता होता है। और पेरेंट, मेरा तो ये मानना है भाई कि पेरेंट्स आज के टाइम में पेरेंट्स को जो है थोड़ा सा प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। हाँ जो पढ़े लिखे हैं, मैं उनका तो कुछ नहीं कहता, जिनको थोड़ी बहुत मेडिकल की समझ है, टेक्नोलॉजी समझते हैं, उनका नहीं कहता। लेकिन हम जिस सिटी में रहते हैं यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनको वैक्सीन पता ही नहीं है कि कैसे लगवानी है, क्या करना होता है। और वैक्सीन में अगर उनसे मैं पूछ दूंगा कि भाई आपने वैक्सीन लगवा के आ गए हो, आपने क्या क्या लगवाया, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि उन्होंने क्या लगवाया अपने बच्चे को। मतलब हाँ डॉक्टर ने मतलब नर्स ने लगा दिया, डॉक्टर ने जो बता दिया ठीक है, मतलब अंधों की तरह। मतलब ये मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन, कि अगर आप शादी कर रहे हैं, आप बेबी प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को एजुकेट कीजिए कि बेबी प्लान ही नहीं करना होता सिर्फ कि हाँ भाई हमें बच्चा चाहिए, हमें तो अपना लड़का चाहिए, वंश बढ़ाना है, लड़की चाहिए, लड़का लड़की 2 बच्चे हो गए, चलो ठीक है। आपको जो है प्रॉपरली एजुकेट होना पड़ता है पहले कि हम बेबी प्लान कर रहे हैं, उसकी जो मदर होगी वो 9 महीने मतलब
प्रेग्नेंट रहेंगी तो उनका कैसे उनका ध्यान रखना, उनको क्या खिलाना है, उनको टीटी के इंजेक्शन लगते हैं, प्लस उनको डाइट फॉलो करनी पड़ती है 9 महीने, वो कुछ भी ऐसे ही उजूल फजूल नहीं खा सकती। तो ये सब एजुकेशन ज़रूरी है। और एजुकेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किताबें पढ़ें बैठ के और इंटरनेट पे सर्च करें, आपको सारी चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। और दादी नानी की बात तो बिल्कुल नहीं सुननी होती वो सब हो गई हैं बाबा आदम की ज़माने की बात। और जितना हो आप डॉक्टर से पूछो। आप जिस भी डॉक्टर के पास दिखाने जा रहे हैं, जो गायनोकोलॉजिस्ट, आप उनके पास जा रहे हैं और उनको निचोड़ लीजिए। अगर आप उनको फीस दे रहे हैं तो अगर आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक नई माँ बनी है, उनका फर्स्ट चाइल्ड है, तो अब मदर तो उस टाइम मेरे ख्याल इतनी कैपेबल नहीं होती हैं कि वो चल फिर पाएँ। और मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है तो वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं। 2 महीने की लॉन्ग जर्नी होती है उनकी, मूड स्विंग्स प्लस पोस्टपार्टम होता है शायद। पार्टम जो होता है वो फेज़ बहुत हार्ड होता है एक किसी भी फीमेल के लिए। तो मेरा तो ये रिकमेंडेशन है कि एज ए फादर, ठीक है, एज ए हस्बैंड, आप उस गायनों के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, उनसे समझिए। अगर आपको नहीं पता है तो उनसे जाके बात कीजिए, समझिए। आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है तो उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि जैसे अब मैं नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए। अब बेबी हो गया है, अब बेबी जैसे 1 दिन का है, 2 दिन का है। आजकल तो बहुत कॉमन है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसे डायरेक्ट NICU में चला जाता है। 1 दिन 2 दिन ये नॉर्मल हो गया आज के टाइम में, क्योंकि इम्यूनिटी इतनी बची नहीं है लोगों में। पहले का जैसे खान पान भी नहीं है, ना एयर क्वालिटी अच्छी है, ना पानी साफ़ है, ना खाना प्योर मिल रहा है। तो आप जो है जाके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अगर कंसल्ट नहीं कर सकते हैं तो एक चीज़ कर सकते हैं, सबके पास स्मार्टफ़ोन है, सबके पास इंटरनेट है। सिंपल गूगल में लिखिए कि न्यूबॉर्न बेबी के मतलब ख्याल कैसे रखें। हिंदी में लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, जो भी आपको लैंग्वेज सही लगती है। आपको जो स्टेप बताता है उसको आप पढ़िए, जो समझ आ रहा है वो आप अपने परिवार में पूछ लीजिए कि क्या मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आप वो फॉलो कीजिए। आफ्टर ऑल बच्चा आपका है, आप ही को देख रेख करनी है। लास्ट में बड़ा होगा बच्चा तो आप ही पे डिपेंड है, और आपको हेल्प करने नहीं आएगा। हाँ, जिनकी जॉइंट फैमिली है वो अलग चीज़ है, जॉइंट फैमिली में कि मदर को सपोर्ट करने के लिए और भी लोग होती हैं फैमिली में कि उन्होंने बच्चे को संभाल लिया। लेकिन होल सोल बच्चा जो है वो अपने माता पिता की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चा जब तक समझदार नहीं होता, जब तक इतना स्टेबल नहीं हो जाता कि उसे चीज़ें समझ आने लग जाए, तब तक आप उसको बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं अच्छे से रखिए, प्यार से रखिए। उसकी वैक्सीनेशन टाइम पे कराइए, उसको खाने के लिए जंक फूड दीजिए, लेकिन हफ्ते में 1 बार दे दीजिए, महीने में 1 बार। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नकार दो। आप जितना उसको मतलब अच्छे से प्यार से समझाएंगे, रखेंगे, तो वो उतना ही मतलब आपके प्रति भी प्यार रखेगा। सारे लोग ये भी बोलते हैं कि जितना हम प्यार करेंगे हाँ, बच्चे बिगड़ जाते हैं। हाँ, तो नहीं, वो देखो वो अलग चीज़ है। वो क्या बोलते हैं कि वो सिर्फ प्यार ही करते हैं। फिर जो बच्चे बिगड़ जाते हैं ना, उनके पेरेंट्स सिर्फ उनसे प्यार ही करते हैं, उनको समझाते या उनको मतलब डांटते नहीं है। अभी ऐसा थोड़ी है कि आप स्कूल क्लास में पढ़ने जा रहे हो, टीचर जो है आपको सिर्फ प्यार से पढ़ाया जा रहा है, टेस्ट आपका ले ही नहीं रहा। तो आपको जितना मर्जी पढ़ा दे, उसे कैसे पता चलेगा भाई कि आप वो जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको दे रहा है, उसका आप पे असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसे ही सिमिलर पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को प्यार से हर चीज़ समझा रहे हैं। अब वो उस टाइम तो चलो ठीक है, हाँ में हाँ मिला दी, सब कुछ ये वो समझ गया, बट हमें कैसे पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म इसके दिमाग में ये चीज़ बैठी है कि नहीं बैठी है। तो आप उसको कभी कभी डांट के भी देखिए किसी गलत चीज़ पे। और ऐसे में नहीं करना है कि बिल्कुल क्रूअल होना है, आराम से एकदम जो होता है कि प्रोफेशनल तरीके से। ऐसे नहीं कि जैसे गांव देहात में पीट देते हैं बच्चों को कि भाई बच्चा डर जाता है कि आज घर ही नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत मार खाऊंगा। तो ऐसे नहीं करना है, एक फ्रेंड की तरह रहना है। जहाँ बात गलत है वहाँ गलत बात पे मतलब उनको बताना भी है, डांटना भी है, और अच्छी बात पे उनको
अवार्ड भी देना है। ऐसी बात नहीं कि होता है ना कभी कभी, मैंने ये अच्छा काम किया तो आपने मेरे को कुछ अप्रिशिएट भी नहीं किया, और मैंने गलत काम किया तो आपने तुरंत डांट दिया। तो बच्चे की परवरिश आप ही के हाथ में है। वैक्सीनेशन तो ये एक बहाना था कि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। जो भी नए माता पिता जो बनने वाले हैं या बन गए हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो भैया आप खुद को सबसे पहले एजुकेट कीजिए सब चीज़ के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, खुद को एजुकेट कीजिए। दूसरा, अपने बच्चे के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ है वो कीजिए। दूसरे का बंगला देख के अपनी झोपड़ी में आग मत लगाइएगा कि भाई उसका बच्चा तो जो है मतलब 1000 रुपये का डायपर पहनता है, हम तो अपने बच्चे को जी 100 रुपये वाला ही पहना रहे हैं। हाँ, ये भी कि आप हाँ। उसका बच्चा तो चलने लगा, आपका हाँ, बच्चा अभी तो तक नहीं चला। कंपैरिजन भी मत कीजिएगा। ये कंपैरिजन वाली चीज़ बहुत ख़राब है। ये जो है हमारी इंडियन सोसाइटी का बहुत ही मतलब घटिया मेरे को लगता है काम, कंपैरिजन करना। बच्चे को बचपन में ही डिमोटिवेट कर दो ताकि बड़ा होके वो उसके दिमाग में डिमोटिवेशन ही रहे। फलाने का बच्चा तो 1 साल में चलने लग गया था, तुम्हारा बच्चा तो 1.5 का हो गया, अभी तक नहीं चल रहा है। ये चीज़ हर एक माँ बाप सुनते हैं। ये जो है ना भाई, बहुत बेकार चीज़ है। अगर आप बाहर के देशों, वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखो, बच्चा पैदा होता है मुश्किल से मदर के साथ 6 महीने तक वो अपने साथ रहते हैं। 6 महीने से तो उसको क्रैडल में ही सोना होता है अलग। इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे को तो 5-5 साल तक अपने बीच में सुलाते हैं, गोदी में बिठा बिठा के। भाई प्यार जो करते हैं, वो प्यार एक अलग मैटर है, वो एक अलग सब्जेक्ट है कि प्यार करते हैं इसलिए, बट बच्चे को इंडिपेंडेंट होना सिखाओ। अब 2026 चल रहा है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ अवेयरनेस है, सबके पास मोबाइल डिवाइस है, सबको सब पता है। बस थोड़ा बहुत अपने आप को एजुकेट करने की कमी है इन सब चीज़ों को लेके। तो बस मेरे को इतना ही बोलना है, बाकी आपकी समझ है, आपको क्या अच्छा लगता है। थैंक यू।